My name is Siraj and today I am going to talk about simple future tense। दोस्तों इससे पहले हमने बात किया सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का, तो काइंडली अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से एक तो आपका ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सीखते रहेंगे इंग्लिश। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। पहला है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस या इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव। इसका है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में बात की है कि आपको इंडिकेटर्स याद रखें, आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर को समझेंगे तो ये इंडिकेटर है। सबसे आसान सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर को ही समझना है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर सिर्फ विल होता है और ये इंडिकेटर हर जगह काम करता है। आप देखेंगे नीचे भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे विल है, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है। तो दोस्तों ये सबसे आसान है और इसको सबसे आसानी से सीखा जा सकता है और सबसे आसानी के साथ प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपको कोई भी चीज़ सीखिए तो वहाँ पे आपको पहले ये समझना है कि ये है क्या और इसका यूज़ कहाँ पे होगा। याद रखिए दोस्तों, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल जो है आपको करना है कहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जो है ना हमको कल ये करना है, परसों ये करना है, अगले मंथ ये करना है, अगले साल ये करना है, अगले 5 साल के बाद ये करना है, 10 साल के बाद ये करना है। कि जो भी आपके पास फ्यूचर प्लान है, यानी कि आप बाद में करने वाले हैं, तो जो भी आपके पास प्लान है दोस्तों उसको आपको जो है डिस्क्राइब करना है यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, आई विल गो टू स्कूल। अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई कॉलेज नहीं जा रहा, कोई ऑफिस नहीं जा रहा। तो क्या है यहाँ पे, ये प्लान है हमारा कि मैं जाऊँगा, लेकिन स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा सेंटेंस दोस्तों। तो याद रखेगा ये चीज़ कि सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कोई प्लान बताना हो अपना, या कोई अपना जो है इमेजिनेशन बताना हो, या आपकी सोच है कि आगे ये करेंगे, है ना, आगे ये करने वाले हैं, या आप बाद में ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यहाँ पे निगेटिव देखिए, निगेटिव में सिर्फ सेम है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे भी वही इंडिकेटर होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट गो टू, आई विल नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों आई विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे नॉट लगा दिया, सिंपल सा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप जो है बिल्कुल इजी इसको लीजिए और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि कहाँ पे यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें फ्यूचर की कोई प्लान करनी होती है, इमेजिनेशन कुछ है कि मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा। उसी तरह इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी जो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। दोस्तों देखिए यहाँ पे कि विल यू गो टू स्कूल। अब सपोज यहाँ पे लगा देते हैं टुमारो, हालांकि टुमारो तो पॉसिबल नहीं, बट ये क्वेश्चन है, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई है। फिर आते हैं WH के पास। तो WH जो है प्लस इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो ये WH के लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, तो आपको थोड़ा सा मैं और कोई कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर करा दूँ कि दोस्तों WH जो है यहाँ पे, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ ना, इसको भी स्टार लगा देता हूँ क्योंकि इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों WH में 5 एलिमेंट्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। दोस्तों मैं ये इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी दे सकूँ, मतलब आपको और क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये व्हाट जो है ये आपका ऑप्शंस के। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, तो उसमें से आपको एक काम ही एक बार में कर सकते हैं, एक टाइम में करेंगे ना।
आपके पास बहुत सारे खाना मौजूद है, रोटी है, चावल है, इडली है, डोसा है, तो लोग आपसे पूछेंगे व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे। तो यहाँ पे व्हाट विल यू ईट का मतलब क्या हुआ कि व्हाट मतलब हुआ कि जो ये इतने खाने यहाँ पे मौजूद है। देखिए हर आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं, तो अगर जब भी आपके पास ऑप्शंस हो, बहुत सारी चीज़ें हों, तो वहाँ पे आपको व्हाट का इस्तेमाल करना है कि आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, करने के लिए बहुत कुछ है। व्हाट विल यू ईट इन लंच, लंच में खाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, आप क्या खाओगे उसमें से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट। सेकेंड है वेयर। वेयर का जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है लोकेशन से रिलेटेड होता है ना। कहाँ, लोकेशन, प्लेस, लाइक वेयर विल यू गो आफ्टर द लॉकडाउन, कहाँ आप जाओगे। तो कहाँ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोकेशन को रिलेट कर रहा है, यहाँ पे जो है लोकेशन को ये जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस में। तो दोस्तों जब भी आपको वेयर का आपको यूज करना हो, तो वेयर का यूज का मतलब ये हुआ कि यू आर कनेक्टिंग लोकेशन। वेयर विल यू गो, वेयर डू यू ईट फूड, आप खाना कहाँ खाते हो। देखिए आप खाना कहाँ खाते हो मतलब आप जगह की बात हो रही है ना। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। वेयर विल यू गो आफ्टर द लॉकडाउन, आप कहाँ जाओगे लॉकडाउन के बाद। तो ये चीज होती है वेयर की। तो वेयर का कनेक्शन किससे है, लोकेशन से। दोस्तों याद रखिएगा, व्हाट का है ऑप्शन से और वेयर का है लोकेशन से। एंड थर्ड है वाई। वाई का जो कनेक्शन है दोस्तों, ये है टाइम से, याद रखिएगा। और सॉरी, इसका रीजन से है, सॉरी, वाई का कनेक्शन जो है हमारा रीजन से है। अगर से पूछता है कोई कि वाई विल यू गो टू मुंबई, आप मुंबई क्यों जाओगे, तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि वाई विल यू गो टू मुंबई, तो आपको उसका रीजन बताना है कि आई विल हैव सम वर्क ओवर देयर, दैट्स व्हाई आई विल गो। ठीक है दोस्तों, तो वाई का जो है आपका कनेक्शन हो गया रीजन से, मतलब वजह से, वजह। तो वाई का कनेक्शन किससे है, वजह से। इसी तरह वेन, वेन का कनेक्शन जो है हमारा टाइम से होता है। जब भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें वेन हो, तो आपको समझ जाना है कि वो टाइम जानने की कोशिश कर रहा है। लाइक अगर से मैं आपसे पूछूं कि वेन विल यू गेट अप टुमारो, आप कल कितने बजे उठोगे, है ना। कितने बजे नहीं मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ वेन विल यू गेट अप टुमारो, आप कल कब उठोगे। तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग में भी टाइम होता है ना। तो मॉर्निंग भी एक टाइम है और उसमें भी टाइम अगर 6 o'clock 7 o'clock, है ना, आप बोलते हैं 5 o'clock, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन किससे हो रहा है दोस्तों, इसका रिलेशन हो रहा है टाइम से। तो वेन भी जब भी आपसे पूछा जाए, लाइक वेन विल यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आप अपना एजुकेशन का, वेन विल यू कंप्लीट योर स्टडी, आप अपने स्टडी यानी कि पढ़ाई कब कंप्लीट करोगे। तो कब का मतलब होता है यहाँ से आपको जो है पूछा जा रहा है आपसे कि टाइम बताइए, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो वेन का हमेशा याद रखना कनेक्शन किससे है, टाइम से है। उसी तरह हाउ है, हाउ का कनेक्शन जो है एक तरह से प्रोसेस से है दोस्तों। याद रखिएगा, कोई अगर हाउ आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे प्रोसेस, तरीका, प्रोसीजर जानने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हाउ विल यू गो टू मुंबई, आप मुंबई कैसे जाओगे। मतलब तरीका होगा ना भाई, कोई जरिया होगा ना। जैसे आप बस से जाओगे, आप ट्रेन से जाओगे, आप प्लेन से जाओगे, आप किसी भी चीज़ से जा सकते हो। तो आप कैसे जाओगे ये कोई जानने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट, ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कोई पूछ रहा है, उसमें से क्या, बहुत सारे हैं, उसमें से क्या। वेयर, लोकेशन एक है, वहाँ कहाँ बताओ भाई, एक लोकेशन होगा ना। वाई, रीज़न बताइए। व्हेन, टाइम से कनेक्टेड है, व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू टेक लंच। तो व्हेन का जो है हमेशा जो है टाइम से कनेक्शन होता है, और हाउ का जो है प्रोसेस से
इसका कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा आप याद रखें, ताकि जो है आपको समझने में कोई भी चीज़ जो है मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि आप कोई भी चीज़ समझिए एक बेहतर तरीके से, आप समझेंगे तो वो चीज़ याद रहेगी। अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे तो आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट का कहाँ पे यूज़ करना है, व्हेन का कहाँ पे यूज़ करना है, वेयर का कहाँ पे यूज़ करना है, वाई का कहाँ पे यूज़ करना है, हाउ का कहाँ पे यूज़ करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आता हूँ, ये क्लास आज की इतनी थी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू प्रैक्टिस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बोनस में आते हैं दोस्तों, बोनस में आज वर्ड है। देखिए आप सब लोग इससे अवेयर हैं। आपके घर में आपका टैप खराब हो गया, कॉल करोगे। आपका कोई पाइप लीक हो रहा है, आप कॉल करोगे। आपकी टंकी लीक हो रही है, मतलब टंकी मतलब वाटर टैंक, आप कॉल करोगे। किसको कॉल करते हो? इसे कॉल करते हो। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसको बोलना कैसे है। जैसे अभी तक हम लोग जो बोलते हुए आ रहे हैं वो क्या है तरीका, हम लोग प्लम्बर बोलते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू से, बिकॉज प्लम्बर बी इज साइलेंट हियर, you don't need to use B, you don't need to pronounce B, you have to say plumber. दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। आपको क्या बोलना है? प्लम्बर नहीं बोलना है, you have to say plumber. So it's all about today's class। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मैं पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आएँ, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिले, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ के उसको यूज़ करना आप शुरू कर दें। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ आप नोट कर लो ख़त्म, नो, आप इसको सेट कर लीजिए। जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे विल को आपको याद रखना है, उसी तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी जो है आप गलत नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों आप वीडियोज़ इसी तरह देखते रहिए और शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। काफ़ी मज़ा आ रहा है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।